गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। तो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए तथा तथा एकांक धनावेश को परिभाषित कीजिए। स्टूडेंट, यह 5 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट, इसको हम आज करते हैं। तो स्टूडेंट, कूलॉम का जो नियम है कुछ इस प्रकार है कि कैसे दो स्थिर बिंदु आवेश दो स्थिर बिंदु आवेश दो स्थिर बिंदु आवेश क्या क्या है, Q1 है और Q2 है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच क्या दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। एक बार पूरा बोले देते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 है और Q2 है और इनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F है। स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ लिखते चलता हूँ, ये आगे चल के अपन को क्या होगा, मदद करेगा। तो Q1 और Q2 स्टूडेंट पुनः समझेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F किसके दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F इसके परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके परिमाण के गुणनफल क्या होता है, समानुपाती होता है। तथा इनके बीच के दूरी के ये पुनः सेम टू सेम रहेगा। तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। पुनः एक बार समझेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F इनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट चलिए अब चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर। कुछ इस प्रकार है। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का परिमाण उनके गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी ये पूरी तरह से डिफाइन नहीं हुआ है। चलिए अभी ये जो हमारा डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम में क्या क्या लिए हैं तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता देते हैं। तो स्टूडेंट इसके बारे में बताएंगे कि माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। इनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या है, F है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगने वाला बल क्या है, F है। और इनके बीच की दूरी R हो तो क्या लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, इनके बीच की दूरी R हो तो कूलॉम के नियम से कूलॉम के नियम से R हो तो। स्टूडेंट जैसे मैंने बताया कि माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। इनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F है और इनके बीच की दूरी R हो तो ऐसे ही लिखना है। स्टूडेंट तो यह कुछ इस प्रकार से है। स्टूडेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि माना कि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। इनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F तथा इनके बीच की दूरी R हो तो
कूलाम के नियम से। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने अभी ये कूलाम का नियम डिफाइन किया है, ये कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2, F समानुपाती 1/r²। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। इसीलिए मैंने बोला था कि इनको ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टूडेंट, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब चलते हैं किस में से, कूलाम के नियम से। स्टूडेंट, वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं या फिर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट, अगर मैं रुकूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो स्टूडेंट चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो स्टूडेंट अब चलते हैं कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम जैसे मैंने बताया है स्टूडेंट कि कूलाम के नियम से F समानुपाती Q1, F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और F समानुपाती 1/r², इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे आगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिखते हैं तो इन दोनों को गुणे के रूप में लेंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों समीकरण में कौन सा चीज़ कॉमन है। जो कॉमन है तो होता है उसे साइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट हमें दिख रहा है कि F समानुपाती दोनों समीकरणों में है, तो F समानुपाती को साइड कर देंगे और दोनों पक्षों को जो दूसरे साइड का है उनको गुणे के रूप में लिख लेंगे। तो Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r², इसको हम लिख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो फिर पुनः वही लिखेंगे F समानुपाती स्टूडेंट Q1 इंटू Q2 का गुणा एक के साथ होगा तो ये दोनों आवेश ऊपर की ओर चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2/r²। तो Q1 इंटू Q2/r², ये हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अब स्टूडेंट इसके बाद देखते हैं कि ये समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है। अब क्या करेंगे कि हमें समानुपाती का चिन्ह हटाना है। तो स्टूडेंट एक नियम थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कुछ ना कुछ नियतांक लगता है। क्या लगता है, नियतांक। आप अदर गाइड में देखेंगे या दिग्दर्शिका में देखेंगे तो आपको जब समानुपाती का चिन्ह हटाया होगा तो वहाँ पास एक नियतांक के रूप में ए लिखा होगा। क्या लिखा होगा, ए। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर के लिखूंगा क्योंकि मुझे के का मान आगे भी रखना है और आगे एकांक धनावेश को आवेशित करना है, मतलब परिभाषित करना है। चलिए स्टूडेंट तो मैं यहाँ पर नियतांक रखता हूँ के। तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह लगता है और एक नियतांक के लगता है और बाकी Q1 इंटू Q2/r², Q1 इंटू Q2/r², इसको हम सेम टू सेम लिख देते हैं और इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 3। तो स्टूडेंट वीडियो को आप रोक करके पुनः इतना आप लिख सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। चलिए स्टूडेंट अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप या स्कूल ग्रुप में शेयर करें। तो स्टूडेंट अब जहाँ पर नियतांक हमने एक के लगाया था तो स्टूडेंट अब के का मान बताएंगे। क्या बताएंगे, के का मान। अब के का मान बताने के बाद हम उसका समीकरण 3 में के का मान रखेंगे। क्या रखेंगे स्टूडेंट, के का मान रखेंगे। चलिए स्टूडेंट तो हमने बताया था कि जहाँ के एक नियतांक है जिसका एसआई पद्धति में मान के बराबर 1/4πε0 होता है। ये होता है के का मान। किसका होगा ये के का मान हो गया 1/4πε0। ये होता है के का मान। अब 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹। ये किसका मान है, ये 1/4πε0 का मान है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यह इसका मात्रक होता है स्टूडेंट। इसको लिखना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए स्टूडेंट हमने के का मान देख लिया और के मान का मान भी हमने देख लिया। तो अब चलते हैं समीकरण 3 पर। तो समीकरण 3 में जहाँ एक नियतांक के था उस अब के का मान रखने पर तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में के का मान रखने पर। तो स्टूडेंट आप समीकरण 3 में के का मान रखते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 के। ये हो गया हमारा के का मान इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ये सेम टू सेम लिखा हुआ है समीकरण नंबर 3 में। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये हो गया इसका मात्रा। इसको लिखना भी बहुत ज़रूरी है।
चलिए स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि 1/4πε0 के इसका भी एक मान होता है। क्या होता है? 9 × 10⁹ ये किसका मान है? 1/4πε0 का मान है 9 × 10⁹ अब रखेंगे इसकी जगह पर, अब क्या रखेंगे? इसको रखेंगे। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट में, तो स्टूडेंट हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो f बराबर 9 × 10⁹ ये हो गया इसका मान। तो इसका मान रखे ये इंटू, बाकी सेम सेम इसको हम पुनः उतार लेते हैं, Q1 × Q2/r², न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और इसको देते हैं समीकरण 3, समीकरण नंबर 4, सॉरी, इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में आता है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखे, तो स्टूडेंट यहीं पर आप लोग ANS करके सॉल्व कर देंगे, बस यही तक रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता है एकांक धनावेश को परिभाषित कीजिए या एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, स्टूडेंट क्वेश्चन को घुमाने के लिए कभी एकांक धनावेश बोल देता है और कभी एकांक आवेश पूछ लेता है। तो स्टूडेंट इसमें आप लोग को घूमने की जरूरत नहीं है, बात वही है। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे एकांक आवेश या एकांक धनावेश को परिभाषित करेंगे। क्या करेंगे? एकांक धनावेश को परिभाषित करेंगे। तो स्टूडेंट एकांक धनावेश को परिभाषित करने के लिए हमें समीकरण 4 की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? समीकरण नंबर 4 की। तो स्टूडेंट पहले आप इतना लिख लें, उसके बाद मैं वीडियो को आगे करता हूँ। स्टूडेंट आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, मैं पुनः आगे चलता हूँ। तो स्टूडेंट ये रहा समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 के बाद, समीकरण नंबर 4 तक हम इसको ढक देते हैं। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं, यहाँ पर हमारा आता है मेन पॉइंट। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 4 कहाँ पर है? ये है समीकरण नंबर 4। आपको समीकरण नंबर 4 में दिख रहा होगा F Q1 × Q2/r। इनका हम मान चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम अब अपने से मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम अपने से मान रहे हैं क्या? कि माना, कि हम लिख रहे हैं माना Q1 बराबर Q2 बराबर क्या हो? Q हो, मतलब Q1 का मान भी Q हो और Q2 का मान भी Q हो। और R का मान, किसका मान? R का मान क्या हो? ये वाले R का मान क्या हो? 1 मीटर हो। क्या हो? 1 मीटर हो। और ये वाले F का मान क्या हो? ये वाले F का मान हो 9 × 10⁹ अगर इनका मान हम ये मान लें, Q1 × Q2 का मान Q, R का मान 1 मीटर और F का मान 9 × 10⁹ न्यूटन इसका मात्रक होता है न्यूटन। अगर हम इस मान लेते हैं क्या होगा? समीकरण 4, हमारा समीकरण जो 4 है वह निम्न रूप से परिवर्तित होगा। क्या होगा? निम्न रूप से परिवर्तित होगा। तो चलिए स्टूडेंट अब ये मान को हम रखते हैं। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट वही लिखा हुआ है Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो और R बराबर 1 मीटर हो और F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन हो। तो क्या होगा? जो हमारा ये समीकरण 4 है क्या होगा? निम्न रूप से परिवर्तित होगा। क्या होगा? समीकरण 4 हमारा निम्न रूप से परिवर्तित होगा। तो स्टूडेंट तो लिखेंगे तो समीकरण 4 निम्न रूप से परिवर्तित होगा। वो कैसे? चलिए स्टूडेंट अब रखते हैं ये पूरे का जो मान है हमारा, ये पूरा मान को हम समीकरण 4 में रखते हैं। तो स्टूडेंट समीकरण 4 में देख रहे हैं ये उंगली जहाँ में रखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है F। तो F का मान हमने यहाँ पर क्या लिखा है? 9 × 10⁹ तो 9 × 10⁹ बराबर है, तो बराबर 9 × 10⁹ पहले से लिखा हुआ है तो पहले से हमने लिख लिया है, इंटू Q1 का मान, हमने Q1 का मान क्या बताया है? Q, तो यहाँ पर लिख लिया Q, गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह, Q2 का मान हमने क्या बताया है? Q, तो यहाँ हमने लिख लिया Q। यहाँ पर लिखा हुआ है R, तो हमने R का मान क्या बताया है? 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। स्टूडेंट अगर कोई भी चीज़ गुणांक में हो, क्या हो? गुणांक में हो, और गुणांक की संख्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाले संख्या को, ये संख्या इसके गुणांक में, ये संख्या इसके गुणांक में और ये संख्या इसके गुणांक में, अगर गुणांक की संख्या को बराबर की इस पार पक्षांतर करके लाया जाता है तो वह संख्या हमेशा भाग में आती है। किस में आती है? वह संख्या हमेशा भाग में आती है। तो 9 × 10⁹ को मैं बराबर की इस पर पक्षांतर करके लाऊंगा तो वह आ जाएगी भाग में। तो 9 × 10⁹ सेम लिखना है, फिर भागित में इसको कर देना है 9 × 10⁹ बराबर
क्यू का गुणा क्यू के साथ हो जाएगा, क्या हो, क्यू के साथ क्यू का गुणा क्यू के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 1 का स्क्वायर तो है ही। चलिए स्टूडेंट, आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आप वीडियो को रोक के लिखते रहिएगा, बाकी मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो स्टूडेंट चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट आप देखें 9 × 10⁹ बटे में 9 × 10⁹ ये संख्या क्या है, सेम सेम है तो क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे है तो कट जाएगी। इसका भाग इसके देंगे तो क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, 1। इसे काट देंगे, क्या बचेगा, 1 बराबर क्यू का स्क्वायर है तो क्यू का स्क्वायर रहेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह बटे में है। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्यू का स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या करेंगे कि क्यू की संख्या को इस पार और इसकी संख्या को इस पार हमने पलटी कर देंगे, क्या कर देंगे, पलटी कर देंगे। तो स्टूडेंट हम क्यू को इस पार ले जाते हैं और 1 को इस पार लेके आते हैं। तो स्टूडेंट ये क्यू आ गया इस साइड और 1 आ गया इस साइड। तो स्टूडेंट अब देखेंगे जब क्यू का हम क्या हटाएंगे, क्यू का स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लगेगा, इसमें रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, इसमें रूट लग जाता है। तो स्टूडेंट हमने क्यू का रूट हटाया तो क्यू लिखा, नहीं क्यू का स्क्वायर हटाया तो क्यू लिखा, और इसका स्क्वायर हटा तो 1 में रूट लगा, क्या लगा, रूट। अब स्टूडेंट जस्ट इसके आगे देखेंगे कि जब क्यू है तो ये क्यू लिख लिया हमने। अब जब 1 का रूट हटेगा तो क्या लगता है, प्लस और माइनस का चिन्ह लाइन लगता है। तो क्या होगा, क्यू बराबर प्लस माइनस 1। क्या होगा, क्यू बराबर प्लस माइनस 1। आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक परिभाषा बनती है कि अतः अतः दो सजातीय आवेश, अतः दो सजातीय आवेश, अतः दो सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होकर, अतः दो सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित होकर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे, क्या करे, प्रतिकर्षित करे, तो उनका जो आवेश होता है एकांक आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। स्टूडेंट ये वाला डायग्राम भी आप बना सकते हैं ताकि आप लोग को ये नियम लिखने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट इसको एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ कि अतः दो सजातीय आवेश आपस में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होकर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो जो उनका आवेश होता है वह एकांक आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, एकांक आवेश। यही हमारा क्या होगा, आंसर है। क्या है, यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट आशा करता हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने स्कूल ग्रुप, फ्रेंड सर्कल ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आप लोग को कैसे लगी। थैंक यू सो मच।